यकीन मानो आपका ट्रेड एक डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। इतने नेक्स्ट लेवल की चीज़ आपको पूरे यूट्यूब के अंदर कोई नहीं बताएगा, और बताएँगा भी तो वो आधा अधूरा ज्ञान बताते हैं, और आधा अधूरा ज्ञान बताने से क्या होता है कि चीज़ें अपने आप में जो काम करने वाली होती है वो भी काम नहीं करती। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम और मैं आपके अपने चैनल टाइम साइकिल थ्योरी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 4 के बारे में जानेंगे, जो कि रूल्स फॉर इम्पल्सिव वेव के बारे में है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 3 वीडियो एडवांस कॉन्सेप्ट में बनाया हुआ है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं बहुत एडवांस लेवल की लर्निंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एलाइड वेव, टाइम साइकिल थ्योरी सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बहुत ही एडवांस लेवल में इस चैनल के माध्यम से सिखाऊंगा। तो आप रेडी हो जाइए, किसी का भी कोर्स ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे रूल्स फॉर इम्पल्सिव वेव। ठीक है, आज मैं आपको रूल्स के बारे में बताऊंगा ताकि आपको चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी हो। फिर जब आप ट्रेड करेंगे तो आपका ट्रेड देखना एक तरफा, डायरेक्शन भी आपका एक तरफा होगा। तो सबसे पहले आपको इम्पल्सिव वेव के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो इम्पल्सिव वेव जो होती है हमारी, वो 5 वेव में आधारित, कुल 5 वेव में आधारित होती है। ठीक है, कुल 5 वेव में ये आधारित होती है। इसके अलावा मार्केट में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो 5 वेव हमारी कौन कौन सी होती है? एक, 1, 3, 5। ठीक है, 1, 3, 5 के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है, और करेक्टिव वेव के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो हम इसके रूल्स के बारे में जानेंगे, एवं एडवांस लेवल की चीज़ मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से सिखाऊंगा, रूल्स भी बताऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, रूल्स के बारे में जानते हैं कि रूल्स एक्चुअल में क्या क्या हैं, ताकि आप चीज़ों को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो रूल्स हमारा 1 है, ठीक है, रूल्स 1 हमारा क्या कहता है? वेव 2, वेव फर्स्ट को कभी टेस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये है कि वेव 2 का जोन 1 को टेस्ट नहीं करेगा। मीन्स ये है, ये जो वेव 2 है, ठीक है, यहाँ से जब हम कोई भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ये होता है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आता है? 1 आपका ये है, ठीक है, सॉरी, 1 आपका ये हुआ, ठीक है, 2 आपका ये हुआ, 3 आपका ये हुआ, 4 आपका ये हुआ, और 5 आपका ये हुआ। तो रूल्स हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है कि जो वेव 2 है, फर्स्ट वेव तो ये है आपकी, वेव 2 जो है 1 के जोन को टेस्ट नहीं करेगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया है। रूल्स 1 में मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है। तो यहाँ पर देखो, जब हमारी वेव फर्स्ट चल रही है और ये सेकेंड वेव है, तो सेकेंड वेव ने वेव एक के जोन को रिस्पेक्ट किया। मतलब ये है कि इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो यहाँ से हमको आइडेंटिफाई होता है कि एक्चुअल में मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है। अब जब मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो यदि कभी भी प्राइस यदि मान लो एकदम से यहाँ पर आ रही है और एकदम से इस लेवल को टेस्ट कर दे, तो आप इसको वेव फर्स्ट नहीं मानोगे। मतलब ये हो जाएगा कि उसने उस प्राइस को रिस्पेक्ट नहीं करी। तो हमारे माइंड में क्या आएगा कि यहाँ पर वेव फर्स्ट नहीं लगी हुई है, क्योंकि मार्केट सिंपल वेव में काम करता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि जो वेव 2 है, वेव 1 को टेस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ सिंपल सा उदाहरण है, आगे भी हम काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। बस आप अभी चीज़ों को देखिए, समझिए, फिर हम लोग आगे जब ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे तो यहाँ आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अच्छे से देखिए। रूल्स हमारा तो क्या बोल रहा है कि वेव 3 हमेशा वेव 1 की प्राइस के ऊपर क्लोज करेगी। जो वेव हमारी 3 है, मीन्स ये है कि वेव 3 हमारी कौन सी है? वेव 3 हमारी ये वाली, जो कि वेव 1 के ऊपर क्लोज करेगी। ठीक है, वेव यदि 1 यहाँ पर बन रही है आपकी, तो ये हमेशा इसके ऊपर क्लोज दे रही है। ठीक है, इसके ऊपर क्लोज दे रही है। तो इससे क्या आइडेंटिफाई हुआ आपको कि जो वेव हमारी 3 होती है, रूल्स हमारा 2 यही कहता है कि 3 जो तीसरे नंबर की जो वेव होती है, वो फर्स्ट नंबर की वेव के ऊपर क्लोज करती है। अब यदि मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करता हूँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट वेव ये हो गई,
सेकेंड वेव ये हो गई और थर्ड वेव आपकी ये हो गई। रूल्स आपका क्या बोल रहा है कि थर्ड नंबर की वेव फर्स्ट नंबर की वेव के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि थर्ड नंबर की जो वेव है, ठीक है, थर्ड नंबर की जो वेव है एक के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई, मतलब क्लोज दीच नहीं, उनने यहाँ कहीं क्लोज दे रही है, यहाँ कहीं, तो ये हमारा एग्जाम्पल गलत हुआ, ये हमारा रूल्स 1 यहाँ पर फॉलो अप हो रहा है। तो इसी को हम आगे जानते हैं कि रूल्स हमारा जो 3 नंबर का रूल्स है वो हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर रूल्स 3 हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि वेव तीन मतलब ये, ठीक है, वेव 3 मतलब ये है ना, ये काफ़ी पावरफुल होती है। मतलब जब फर्स्ट वेव आपकी ये हुई, सेकेंड वेव ये हुई, पावरफुल से मतलब मेरा ये है कि ये काफ़ी लॉन्ग वेव बनेगी। मतलब प्राइस यदि मान लो यहाँ पर 10 रुपये चल रहा है, करेक्शन में 8 रुपये का करेक्शन कर रहा है, और फिर वापस से यहाँ पर 25 रुपये का जो प्रीमियम स्पाइक मारेगा उसको हम वेव 3 में काउंट करेंगे, ठीक है। वेव 3 हमारी क्या बता रही है कि ये काफ़ी पावरफुल होती है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि वेव हमारी 3 हमेशा पावरफुल होती है। और यहाँ पर आपको क्या चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि जो वेव 3 है वो 1, 3 और 5 हमेशा लॉन्ग बनेगी। मतलब ये है कि जो ये हमारा एक जो है, ठीक है, ये एक तरीके से मान लो फर्स्ट लॉन्ग ये हुआ, ठीक है। 3 हमारी वेव कौन सी है, ये वाली हुई, ठीक है, ये इससे बड़ी बनी। मतलब जो थर्ड नंबर की वेव होती है वो हमेशा पावरफुल होती है और इसकी अपेक्षा काफ़ी लॉन्ग बनती है। जब हमारी फिफ्थ वेव बनती है तो इसी का 75% आप मान के चलो, ये भी इतना ही लेता है। यदि मान लो कोई प्रीमियम थर्ड वेव में 50 रुपये चल रहा है तो इसका 75% कम से कम ये 40 के आसपास चलेगा। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो वेव 3 है वो किस तरीके से फॉलो अप ले रही है। और यदि ये यहाँ पर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो यहाँ पर क्या बताना, ये है वेव 3, ठीक है। अब ये वेव 3 देखो, वेव 3 ज़्यादा लॉन्ग नहीं है अपेक्षाकृत 5 के, तो ये जो एग्जाम्पल है गलत है। फॉलो अप किसका हो रहा है, इसका हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे जानते हैं कि हमको रूल्स नंबर 4 क्या बता रहा है। रूल्स नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि वेव 1 जो होता है, ठीक है, वो वेव 1 के जोन को रिस्पेक्ट करेगी, कौन सी, वेव 4। यदि आप रूल्स नंबर 4 में जाते हो तो वेव नंबर 4 हमारी कौन सा है, वेव नंबर 4 ये है, और 1 के जोन को रिस्पेक्ट करेगा। मतलब 1 का जो जोन ये बन रहा है, ठीक है, 1 का यदि आप सप्लाई जोन और सपोर्ट जोन जानते होगे तो यदि ये इस तरीके से आप आइडेंटिफाई किसी चीज़ को करते हो तो आपका 1 नंबर का जोन कौन सा हुआ, ये हुआ। किसी भी प्राइस के लिए 1 नंबर का जोन ये हुआ। और वेव हमारा जो फोर्थ रूल्स बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या है कि वेव जो 4 रहेगी वो 1 नंबर के जोन को हमेशा रिस्पेक्ट करेगी। रिस्पेक्ट से मेरी मीनिंग ये है कि इसके ऊपर ही क्लोजिंग इसकी आएगी, तो रिस्पेक्ट करी, तो वहां से आपको आइडेंटिफाई होगा कि मार्केट कौन से जोन में काम कर रहा है, कौन सी वेव में काम कर रहा है। तो ये रूल्स हमारा यहाँ पर फॉलो अप हो रहा है, बट यहाँ पर नहीं हो रहा है। रीजन उसका क्या है कि जो फोर्थ नंबर की जो वेव है वो 1 के जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी, नीचे क्लोजिंग दे दी, मतलब रूल्स नंबर 4 हमारा यहाँ पर फॉलो अप नहीं हो रहा है। यदि ये छोटी छोटी चीज़ आप मार्केट में देखना शुरू कर दोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपके ट्रेड एक तरफा जाएंगे, मानो मेरी बात, ठीक। हम रूल्स नंबर 5 जानते हैं। रूल्स नंबर 5 हमारा क्या बता रहा है, यहाँ पर रूल्स नंबर 5 आपको ये बोलता है कि जो वेव 5 है, ठीक है, वेव 5 है, वेव 4 का कम से कम 38.2% होना चाहिए, ठीक है। तो 5 नंबर के जो रूल्स में एक्चुअल में क्या है, जो आपका यहाँ पर फिफ्थ वेव है, फिफ्थ वेव कौन सी है, ये वाली है, ठीक है, फिफ्थ वेव आपकी कौन सी है, ये वाली है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, 4 नंबर, मतलब 4 नंबर का वेव का, इस वेव का ये वेव 38% होना चाहिए, 38.2। जब हम यहाँ पर परसेंटेज वाइज किसी चीज को नापते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों का आकलन बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर रूल्स नंबर 5 फॉलो अप हो रहा है, बट यहाँ पर नहीं हो रहा। रीजन उसका क्या है कि यहाँ पर जो फोर्थ नंबर की आपकी वेव है वो यहीं कहीं क्लोज दे दी, मतलब प्राइस यहाँ से यहाँ तक तो आई परंतु वो इस लेवल को टेस्ट करने नहीं गई। तो यहाँ पर हमारा रूल्स नंबर 5 जो है वो फॉलो अप नहीं हो रहा है, और हमारा यहाँ पर रूल्स नंबर 5 फॉलो अप हो रहा है। तो इससे हमारा रूल्स नंबर 5
यहाँ पर फॉलो अप हो रहा है तो ये राइट है, ठीक है। हम आगे और जानते हैं, जब ये सारी चीज़ें आपको मैं सिखा दूंगा और जब हम लोग ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे तब आप इसकी पावर देखना कि क्या चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये कितने एडवांस लेवल की चीज़ है, ये आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए हम रूल्स नंबर 6 जानते हैं कि क्या है, ठीक है। अब रूल्स नंबर 6, ठीक है, रूल्स नंबर 6 में ही सारा सारांश है। यदि आपने इस चीज़ को समझ लिया, ठीक है, तो ये समझ लेना पार्ट 4 आप लगभग टाइम साइकिल थ्योरी का 30% सीख गए। तो 30% सीखने के बाद जब आप किसी ट्रेड को आइडेंटिफाई करोगे तो आपका ट्रेड खुद देखना एक तरफ आ जाएगा, प्रॉफिट आपका वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज़ आप मानो। तो रूल्स नंबर 6 हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रूल्स नंबर 6 जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको इससे मार्केट की चाल के बारे में और डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। आज हम उसी चीज़ को जानेंगे रूल्स नंबर 6 में कि एक्चुअल में जो मार्केट है वो किस हिसाब से काम करती है, ठीक है। रूल्स नंबर 6 हमारा क्या कहता है? रूल्स नंबर 6 हमारा कहता है कि प्राइस जो होती है, ठीक है, प्राइस जो होती है वो अकॉर्डिंग मार्केट की चाल, ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट की चाल और टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट की चाल, दो प्रकार से मार्केट काम करता है यहाँ पर। एक फर्स्ट हमारा क्या है, प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट की चाल, और सेकंड हमारा जो रूल्स यहाँ पर बन रहा है टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट की चाल। तो मार्केट हमेशा दो स्टेप में काम कर रहा है यहाँ पर। जैसे प्राइस के अकॉर्डिंग, यदि प्राइस के अकॉर्डिंग मैं किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ तो प्राइस के अकॉर्डिंग यदि मैंने वेव फर्स्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट किया, फिर सेकेंड वेव मेरी यहाँ पर आई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेव जो फर्स्ट से सेकेंड आई तो प्राइस यहाँ पर सेम रहेगी, यहाँ से प्राइस यहाँ तक सेम रहेगी। जब थर्ड वेव में मार्केट जाएगा, ठीक है, थर्ड वेव मार्केट ने बनाया, देन फोर्थ वेव, तो याली प्राइस और याली प्राइस दोनों लगभग सेम रहेगी। ये चीज हमको क्या बताता है कि प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट की चाल में है मार्केट, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है। और जब हम टाइम के अकॉर्डिंग किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग यदि आप किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो जब फर्स्ट वेव यहाँ से आपकी यहाँ तक जाएगी और सेकंड वेव यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर क्या है, एक बार बनते हैं, मतलब कैंडल यहाँ पर आप लोगों की बनेगी। जब कैंडल हमको क्या बताएगी कि 14 डे 12 बार्स, मतलब 14 दिन में 12 बार्स बने, यहाँ पर लगभग सेम। और जब हमारा थर्ड वेव यहाँ पर लगेगा, करेक्टिव वेव की बात कर रहा हूँ, ठीक है, करेक्टिव वेव हमारी कौन सी है, 2 नंबर की और 4 नंबर की। तो 2 नंबर की और 4 नंबर की जो वेव होगी हम उसको क्या कैंडल या बार में काउंट करेंगे, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग होगा। तो 14 डे में कितनी 12 बार बनाया, और 35 डे में कितनी है 35 बार 45 डेज में बनाया। तो लगभग ये भी जब सेम हो जाएगा तो हम यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट को, कि मार्केट टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है, टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट की चाल हो रही है। तो करेक्शन भी मार्केट टाइम के अकॉर्डिंग देगा, और यदि प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट काम कर रही है तो वो प्राइस के अकॉर्डिंग करेक्शन देगा। यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस के अकॉर्डिंग मार्केट का करेक्शन होगा और टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट का करेक्शन होगा। तो हम उसको काउंट कैसे करेंगे, कैंडल से। तो ये सब बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे जो हम चीज़ जानेंगे, ये समझ लो आप, जब मैं चीज़ों को पूरी प्रॉपर तरीके से आपको सिखा दूंगा और जब आप ट्रेड आइडेंटिफाई करोगे, यकीन मानो आपका ट्रेड एक डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। इतने नेक्स्ट लेवल की चीज़ आपको पूरे यूट्यूब के अंदर कोई नहीं बताएगा।